दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज उन सभी पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी सही है। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं और इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाया जाएगा? तो ये आयोग बनाया जाएगा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। और नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है, यानी इसके 4 हिस्से किए गए हैं। इनमें से पहला है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम होगा एजुकेशन के लिए नियम और कानून बनाना। दूसरा है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये एजुकेशन के मानकों को निर्धारित करेगा, यानी एजुकेशन का स्टैंडर्ड को निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड एजुकेशन का होना चाहिए। तीसरा है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। इसका काम होगा फंडिंग का, मतलब फंडिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा उसका काम HEGC करेगा। नेक्स्ट है NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये थे इसके चारों इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है? तो ये प्रावधान रखा गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब ग्रेजुएशन को कई स्तर पर विभाजित कर दिया गया है। पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, जिसे अब बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। अब तक जैसा होता था, मतलब हम BA में एडमिशन ले लेते थे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, और किसी भी कारणवश हम थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए या बीच में 1 साल का गैप हो गया, तो उसके लिए हमें फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, फिर से सेकंड ईयर, फिर से फाइनल। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस पैटर्न को बंद कर दिया गया है। अब होगा ये कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद थर्ड ईयर कंप्लीट कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट ईयर के बाद भी अगर आप चाहें 1 साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं या 2 साल छोड़ सकते हैं, जितनी भी आप चाहें। उसके बाद सेकेंड ईयर ज्वाइन कीजिए, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर नहीं करनी पड़ेगी। तो थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, और 4 साल पूरे होने के बाद आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च के साथ दी जाएगी। एक बात और है, अगर आप UPSC, SSC आदि के एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिनमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक मांगी गई है, तो आप थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही उन चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फोर्थ ईयर उन्हीं के लिए है जो आगे मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जैसे MA, MSc आदि और भी बहुत से कोर्स हैं। तो उनके लिए आप इनको 4 साल पूरी करनी होगी, उसके बाद 1 साल की मास्टर डिग्री होगी। मास्टर डिग्री पहले 2 साल की होती थी, जिसको अब घटाकर 1 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन की स्थापना करने की बात कही गई है? तो ये बात कही गई है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापना करने की। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से स्वायत्त बना दिया जाएगा? तो बना दिया जाएगा 15 सालों के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब ये होगा कि 15 सालों के अंदर कॉलेज को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद कॉलेज खुद ही एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएंगे और खुद ही डिग्री इशू करेंगे। इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि सभी कॉलेजेस का निजीकरण कर दिया जाएगा, जिससे कॉलेज अपनी फ़ीस मनमाने तरीके से वसूलने लगेंगे, क्योंकि उनको अपने कॉलेज का खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। टीचर्स की फ़ीस हो, चाहे लेबोरेटरी का खर्चा हो, बिल्डिंग खर्चा हो, जो भी हो उनको खुद ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके सभी संपर्क यूनिवर्सिटी से बंद कर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा IITI, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का टारगेट रखा गया है? तो ये टारगेट रखा गया है 2050 तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब ये है कि पूरे देश के 50% स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन में शामिल कर दिया जाएगा। जो भी वो सीख कर आएंगे, आने वाले समय में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से वो दूसरों को भी सिखाएंगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम स्किल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम स्किल।